तो भई कोई भी नई चीज़ हम कैसे सीखते हैं? तो मेरे लिए बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि रुचि कैसे पैदा करें? किसी चीज़ में रुचि ही नहीं है। तो मैं 1-2 घटनाएँ सुनाता हूँ, जिससे शायद थोड़ा-सा क्लू मिले कि रुचि कैसे पैदा होती है। तो अ, मैं हॉ तो हॉस्टल में जब पूरे एडमिशन हो जाते थे, तो प्रिंसिपल साहब आते थे हमारे कॉलेज के और उनके स्वागत में एक भाषण देना होता था। तो वहाँ के जो वार्डन थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार यहाँ का रिवाज ऐसा है कि सबसे बड़ी क्लास का विद्यार्थी वो उनके स्वागत में इंग्लिश में भाषण देता है। तो एमए इंग्लिश में अभी मैं ही था, बाकी सब बीए वाले थे। तो कि सबसे बड़ी क्लास में तो तुम ही हो और मुझे मालूम है तुमको अंग्रेज़ी तो आती नहीं होगी, तो कोई बात नहीं तुम ऐसे करना, तुम हिंदी में ही बोल देना। और मैं प्रिंसिपल साहब को बोल दूँगा कि भई अब ये अंग्रेजी अभी आती नहीं है किसी बच्चे को और ये सबसे बड़ी क्लास वाले तो यही हैं। मुझे बहुत इंसल्ट महसूस हुई। अब मुझे बोलने वाली अंग्रेजी तो वाक़ई नहीं आती थी, लेकिन मैं लिख लेता था और पढ़ भी लेता था और अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता था लिख के। तो मैं चला गया अपने कमरे में, प्रिंसिपल साहब तो अगले दिन आने वाले थे और मैंने लिखना शुरू किया। कि मैं क्या बोलूँगा? तो करीब 3 पेज का भाषण और एक बार लिखा, फिर उसको पढ़ा शीशे के सामने, उसको पढ़ा पूरे को और शायद वो भी मैंने 3 बार लिखा। उसमें कुछ-कुछ चीज़ें बदली, फिर लिखा और तीसरी बार मुझे लगा कि ये फाइनल है और उसको रट दिया पूरा। वो पूरा ही मुझे याद हो गया। फिर गया मैं वार्डन साहब के पास, तो वार्डन साहब हमारे अंग्रेजी के प्रोफ़ेसर भी थे। उनके पास गया कि हाँ जी मैंने कहा जी एक मैंने तैयार किया है भाषण एक बार आप सुन लीजिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो मैं इसी को बोल दूँगा कल। कि बोलो हिंदी में होगा। मैंने कहा नहीं सर इंग्लिश में है। हँसे बहुत ज़ोर के और मैंने बोलना शुरू किया जितना अच्छे ढंग से सही उच्चारण के साथ मैं बोल सकता था। और वो दंग रह गए क्योंकि मैं पढ़ के नहीं बोल रहा था। इतनी इंग्लिश यार तुम्हें कैसे आती है? तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा पिछले साल मैंने काफ़ी मेहनत की क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे एमए इंग्लिश करना है। अब चलो यहाँ से तो ओके हो गया, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं था लोगों के सामने, वो भी प्रिंसिपल और सारे विद्यार्थी अपने हॉस्टल के। तो एक लेक्चर स्टैंड टाइप था, उसके पीछे मैं खड़ा हो गया। नीचे से टाँगें काँप रही थी क्योंकि बहुत नर्वस भी था। तो मैंने काफ़ी बुलंद आवाज़ में शुरू किया और पूरा भाषण बोल गया मुँह ज़बानी, मैं पढ़ के नहीं बोला और सबने बहुत एप्रिशिएट किया। प्रिंसिपल साहब ने अपने बगल में बिठाया वो सोफ़ा था कि आजा बेटा कि यहाँ पे बैठ के, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो मेरा पहला मौका था जब मुझे लगा कि मैं जनता के सामने बोल सकता हूँ और लोग मुझे एप्रिशिएट भी करेंगे, इतना अच्छा मैं बोल सकता हूँ। वो पहला मौका था। उसके बाद तो फिर और भी मौके आए और मुझे इतना डर नहीं लगा। तो 3-4 सालों बाद जब मैं शांति निकेतन चला गया, वहाँ इसका टेस्ट हुआ फिर। तो वहाँ एक थे मेरे दोस्त, एक डांसर फैमिली थी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाल के डांसर थे और वो एक शो करने वाले थे दुर्गापुर में। दुर्गापुर एक जगह है कलकत्ता के आस-पास और वहाँ उस शहर के एलीट मतलब बड़े-बड़े विद्वान लोग और प्रोफ़ेसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स और ऐसे-ऐसे लोग और एक बहुत बड़ा हॉल उन्होंने बुक किया था, जो आयोजक थे और इनको इनवाइट किया था कि आप कोई डांस की कोई प्रस्तुति दें।
मेरे ख़्याल से 2 ढाई घंटे का वो प्रोग्राम था और उसमें 12-13 डांसर्स और थे। ये हस्बैंड-वाइफ तो थे ही, 12-13 अ, ये अ, शांति निकेतन में जो डांस सीखने वाला जो विभाग था, वहाँ से बढ़िया से बढ़िया डांसर और उसमें फ़ोक डांसेस क्लासिकल भी था, फ़ोक डांसेस भी थे। ये बंगाल का, असम का, साउथ इंडियन फ़ोक डांसेस। अब एक लड़की थी अंग्रेज़, वो पेश करती थी उनके प्रोग्राम्स को। उस दिन वो आई नहीं, तो शांति निकेतन आना था उसको, टीम के साथ तब दुर्गापुर जाना था। तो उसने बोला कि सॉरी, सॉरी ज़रा लेट हो गया और मैं आपको वहीं मिलूँगी। अब प्रोग्राम शुरू होने में 1 ही घंटा था और तो वो डांसर जो मेन थे, मेरे पास आए कि यार ये लड़की अगर नहीं आई तो अब तो फ़ोन भी नहीं मिल रहा है इसके इस कैसे करेंगे शो? तो मैंने कहा जी तो क्या करें? यार कि तेरे को तो आती है अंग्रेज़ी। तो मैंने कहा अंग्रेज़ी आती है पर डांस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। कि डांस के बारे में लिख ले 2-2 लाइन मैं बोलता हूँ और जो सीक्वेंस है वो मेरे पास है। पहले कौन-सा होगा, तब कौन-सा होगा, तो मैंने कहा बोलो फटाफट। मैंने कागज़ में नोट कर लिया कि पहले ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा। अब मैंने कहा हर एक के बारे में थोड़ा-थोड़ा बोलो। अरे कि फ़ोक डांस है यार कुछ भी बोल देना। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है। अब तो मैं नर्वस तो था क्योंकि अ, क्या बोलना है इनके बारे में ये तो पता था नहीं और शुरुआत में कि 2-4 मिनट तो कुछ भी बोल देना, वो थोड़ा टाइम लगता है कि मेकअप वगैरह में। वैसे तो है मेकअप पर लास्ट मोमेंट में कुछ और आइडियाज़ आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब जैसे ही शुरुआत हुई पर्दा हटा और अब कि तुम बोलना शुरू करो, वो साइड से इशारा कर रहे और फिर उँगलियों से कह रहे 5 मिनट कम से कम बोलना 5 मिनट। तो मैंने कहा 5 मिनट तो मैं कुछ न कुछ बोल ही दूँगा। तो मैंने बोलना शुरू किया, मैंने कहा भई ये जो इंडियन क्लासिकल डांसेज़ हैं और जो वेस्टर्न क्लासिकल डांसेज़ हैं, इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब ये जो मैं बात बोल रहा था ये केवल गेस से, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। मैंने कहा जो हमारे देश के जो डांसेज़ हैं क्लासिकल उसका कोई मिथोलॉजिकल या रिलीजियस बेस होता है। जैसे राधा कृष्ण के बारे में बहुत सारे डांसेज़ हैं। चाहे वो भरतनाट्यम हो चाहे वो कोई दूसरा हो मणिपुरी हो, जो भी क्लासिकल डांसेज़ हैं, उसमें ये राधा और कृष्ण ऐसे वाले थीम्स बहुत सारे होते हैं। रिलीजियस कह लो, मिथोलॉजिकल कह लो। जबकि वेस्टर्न डांस में ये ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी थीम ले सकते हैं। और ऐसे बोलते 5 मिनट क्या 10 मिनट हो गए और अब मैंने कहा मैं बार-बार उधर देखूँ कि तब तक वो फिर आ गए और कहने लगे 5 और। तो ख़ैर किसी तरीके से मैंने 15 मिनट बोला ऐसे टॉपिक पे जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता था और वो पास भी हो गया। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने कोई बात बीच में गड़बड़ बोली या ऐसे ही बोल दी। सबको लगा कि ये तो प्रकांड विद्वान है डांस का। जबकि मैंने गेस से ही बोला, ऐसी-ऐसी बातें बोली जो ज़्यादा रिस्की नहीं थी। अ, ख़ैर उसके बाद जब और डांसेस थे, तो उन्होंने सरल कर दिया, अब कुछ मत बोलना इनके बारे में कि, अब तो केवल बोलना कि अब ये असम का बिहू डांस है, क्या-क्या थे उसमें और अब ये है, रवि है, राम सीधे तो अंत में सारी भीड़ मेरे पास, बड़े-बड़े लोग, कोई बैंक मैनेजर, कोई बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर और सब इंग्लिश में कि इट वाज़ अ ग्रेट शो एंड यू आर सच अ ग्रेट स्पीकर कि ऑर्गेनाइज़र अरे मैंने कहा भई मैं नहीं हूँ ये तो जितेंद्र दा को मैंने जितेंद्र दा को अंग्रेज़ी आती नहीं थी, उनका नाम जितेंद्र दा था। तो उनको मैंने कहा ये तो मेरे को वो समझ रहे हैं, ये आप हैं। लेकिन फिर भी वो मेरे ही पास आए। तो बाद में वो उनको ज़रा हिंदी अच्छी कि साला हम 1 महीना से यहाँ तैयारी कर रहा है और सारा क्रेडिट ये ले गया। ये तेरे को नहीं बोलेंगे कि आगे से कि तू कर, तू बोल स्टेज पे ऐसे मज़ाक कर रहे थे।
तो वो मेरा दूसरा चांस था पब्लिक स्पीकिंग का। उसके बाद बहुत सरल हो गया। कोई कहीं भी बुलाए मैं ऐसे चला जाता था जैसे अपने ही घर में हूँ। ऐसे सीधे जाके बोलने लग जाता था। तो ये एक चीज़ है और ऐसे ही अ, कोई भी चीज़ आप सीख सकते हो और उसमें बस बात ये है कि आपको बात लगनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट है। तो आज इतनी बात करते हैं, इस पे और फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार।